हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे समुच्चय के बारे में और अभी हमने लास्ट लेक्चर में बात की कि अगर समुच्चय है तो उनका हम संघ कैसे निकालेंगे, प्रतिच्छेद कैसे निकालेंगे, अंतर कैसे निकालेंगे। और हमने जो हमारे समुच्चय के संघ और प्रतिच्छेद होते हैं उनके कुछ गुणधर्मों के बारे में बात की। इसके अलावा हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, डिमॉर्गन्स के नियम। डिमॉर्गन्स ने 2 नियम दिए थे जो बताते हैं कि जो संघ है, समुच्चय के जो संघ है और उनके जो प्रतिच्छेद है उनमें क्या रिलेशन है और वो कब दोनों साइड बराबर होती है, और वो हमने सिद्ध करनी सीखी थी वेन आरेख से। आज के लेक्चर में बच्चों हम इन्हीं सब पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन लिया है जिसमें ए एक समुच्चय दिया हुआ है और इसके अवयव कौन कौन से 2, 4, 6, 8। एक दूसरा समुच्चय है बी और इसके अवयव है 6, 8, 10, 12। अब हमसे पूछा गया है कि एक तो हमें ए यूनियन बी मतलब संघ निकालना है इन दोनों के बीच में और इनके बीच में प्रतिच्छेद निकालना है। तो हमने सीखा था कि हम कैसे यूनियन निकालते हैं और कैसे हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ये ए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये मेरे पास है 2 समुच्चय 6, 8, 10, 12। अब ए यूनियन बी क्या होता है? तो बच्चों मैंने बताया था कि अगर हमारे पास 2 समुच्चय हो और उनका हमें संघ निकालना हो तो दोनों समुच्चय के जितने भी अवयव होते हैं वो सारे उस संघ में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई अवयव रिपीट हो रहा है तो हम उसे केवल एक ही बार लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा 2, 4, 6, 8, इसके सारे अवयव, इसके सारे अवयव। अब देखो 6, 8 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इन्हें 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो इसके बाद 10 और 12। तो ये जो सारे अवयव हैं ये उसके अवयव हैं जिसमें ये दोनों का क्या निकाला है, हमने संघ निकाला है। ठीक है, अब इसका प्रतिच्छेद निकालते हैं ये। तो प्रतिच्छेद में जो हम क्या लेते हैं, प्रतिच्छेद में हम दोनों समुच्चय के जो उभयनिष्ठ अवयव होते हैं उन्हें लेते हैं। तो ए प्रतिच्छेद बी, इसका मतलब इन दोनों में जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है। तो इसमें आप देखेंगे तो 6 कॉमन है और 8 कॉमन है, तो ये क्या होगा, इसका प्रतिच्छेद होगा। तो ये होगा 6 और 8। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बच्चों अगला एग्जाम्पल है हमारे पास। माना ए एक समुच्चय है और जिसके अवयव है ए, ई, आई, ओ, यू और बी एक समुच्चय है जिसके अवयव है ए, आई, यू। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ए संग बी बराबर ए होगा। क्या ये सही है? तो इसे सही दिखाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूनियन निकालना पड़ेगा, संग निकालना पड़ेगा। तो फिर हम देखेंगे कि जो हमारा रिजल्ट आया है क्या वो उसके अवयव वही है जो ए के अवयव है। अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, ये एक समुच्चय होगा जो ए होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका संघ निकाल लेते हैं। तो ए संघ बी। अब संघ में क्या होता है, जो समुच्चय होते हैं जिनके बीच में हम संघ निकालते हैं उनके सारे अवयव को हम लिख देते हैं। तो ए, ई, आई। अब देखो ए इसमें भी है लेकिन हम इसे एक ही बार लिखेंगे, और ई और आई इसमें भी और उसमें भी, इसे भी हम एक ही बार लिखेंगे। ओ और यू को भी हम एक ही बार लिखेंगे। अब आप इन सारे अवयव को देखिए, ये सारे अवयव वही हैं जो कि समुच्चय ए में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, ये ए के बराबर हो गया है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ए संग बी बराबर होगा ए के, यानी कि ये जो था वो हमारा सही स्टेटमेंट था इन दोनों समुच्चय के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है जिसमें ए समुच्चय दिया हुआ है और इसके अवयव है हमारे ये 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक। बी एक दूसरा समुच्चय है जिसके अवयव है 2, 3, 5, 7। ठीक है, अब इसमें हमें क्या दर्शाना है, इसमें हमें दर्शाना है कि ए प्रतिच्छेद बी बराबर होगा बी समुच्चय के, यानी कि हम क्या करेंगे, इन दोनों समुच्चय का प्रतिच्छेद निकालेंगे और फिर जो हमारे पास प्रतिच्छेद निकालने के बाद जो समुच्चय मिलेगा क्या उस समुच्चय के अवयव बी समुच्चय के अवयव के जैसे हैं। तो अगर ऐसा है तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, इन अवयवों के लिए
तो इसका हम प्रतिशत निकालते हैं, a प्रतिशत b। अब प्रतिशत में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो दोनों समुच्चय होते हैं उनमें हम वो अवयव लेते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं, जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो एक तो इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन 2 है, तो पहला अवयव हमारा 2 हो गया, 3 है। अब 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 हो गया। 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 है फिर, तो 7 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 2 3 5 7। अब आप इसे देखिए और बी को देखें, तो इसके भी अवयव क्या है, 2 3 5 7। इसका मतलब जब हम इन दोनों का प्रतिशत निकालते हैं तो हमें दोबारा से समुच्चय बी मिल जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बराबर डी। ठीक है, इसीलिए ए प्रतिशत बी बराबर होगा बी के। ये हमें इस तरह से सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 समुच्चय दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कि ए, पहले अगर हम बी का प्रतिशत निकालेंगे सी से, फिर उसके बाद उसका यूनियन यानी कि संग निकालेंगे ए के साथ, तो इसकी हमें वैल्यू बतानी है कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो 2 समुच्चय के किए, ये कैसा है हमारा 3 समुच्चय वाला है। ठीक है, और इसमें हम संग भी निकाल रहे हैं और साथ साथ प्रतिशत भी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास ए समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 2 3, बी समुच्चय के अवयव हैं 3 4 और सी के अवयव हैं 4 5 6। तो सबसे पहले इसमें मैं b प्रतिशत c निकालती हूँ। ठीक है, तो b प्रतिशत c क्या होगा, यानी कि ये जो 2 हमारे पास समुच्चय है b और c, इसमें से हम क्या लेंगे, जो हमारे उभयनिष्ठ अवयव है। अब उभयनिष्ठ कौन सा है, इसमें सिर्फ 4 है, तो जो हम प्रतिशत निकालेंगे तो हमारा कैसा समुच्चय मिलेगा, जिसमें एक अवयव होगा और जो क्या होगा 4 होगा। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये निकल के आया है इसका संग निकालना है ए के साथ। ठीक है, ए और इनका क्या निकालना है, संग निकालना है। तो इसे मैं लिखूंगी ए यूनियन बी प्रतिशत सी बराबर क्या होगा। अब इसका और इसका संग का क्या मतलब है कि इस समुच्चय के सारे अवयव और इस समुच्चय के सारे अवयव। तो ये है हमारे पास 1 2 3 और ये है 4, तो हमारा ये जो होगा आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस हमें ध्यान रखना है कि जब हम संग निकालते हैं तो कौन से अवयव उसमें आते हैं, तो उसमें दोनों समुच्चय के सारे अवयव आ जाते हैं। और अगर हम प्रतिशत निकालते हैं तो दोनों समुच्चय के जो उभयनिष्ठ अवयव होते हैं वो आ जाते हैं। बच्चों अगले क्वेश्चन में हम सिद्ध करेंगे कि ये साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है, संग निकालना है और प्रतिशत निकालना है। तो हमारे पास ये 3 समुच्चय दिए हुए हैं, ए जिसके अवयव है 1 2 6 9, बी जिसके अवयव है 2 4 6 8 और सी समुच्चय जिसके अवयव है 3 4 9। और हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये साइड बराबर होगी इस साइड के। तो सबसे पहले हम इन्हें अलग अलग निकालते हैं और फिर देखते हैं कि इन दोनों के मान एक जैसे आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे ले लेते हैं, तो ये ए संग बी इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिशत सी, इसे हम निकालते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी और सी में हम प्रतिशत निकालेंगे। तो बी ये है, सी ये है, इन दोनों में प्रतिशत का क्या मतलब है, ऐसे अवयव जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो ऐसे कौन से अवयव है, 4 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन उसके अलावा नहीं है। तो b प्रतिशत c क्या निकल के आया हमारे पास, 4 निकल के आया। अब इसका मुझे यूनियन निकालना a के साथ। a कौन सा है हमारा, ये, तो यूनियन का मतलब क्या होगा कि ये अवयव और ये सारे अवयव। ठीक है, तो a यूनियन b प्रतिशत c बराबर होगा क्या, 1 2 4 6 और 9। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम इस साइड को लेके चलेंगे और इस साइड में हम ए का हमें यूनियन निकालना है बी के साथ और ए का यूनियन निकालना है सी के साथ। ठीक है, फिर उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ये सारे अवयव और ये सारे अवयव। ये सारे अवयव का मतलब क्या है, 1 2 4 6 8 और 9। और ए यूनियन सी का क्या मतलब है, ये और ये सारे अवयव। तो 1 2 3 4 6 और 9।
अब इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इन दोनों का हमें क्या करना है बच्चों, इंटरसेक्शन निकालना है। बच्चों अगले क्वेश्चन हमारे हैं जिसमें हम समुच्चय में अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालना जो हमने सीखा था उस पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमें दो समुच्चय दिए हुए ए और बी और इनके ये अवयव दिए हुए, तो हमसे पूछा है कि a माइनस बी निकालना है और b माइनस ए निकालना है, इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा। तो जब हम a माइनस बी निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं उसे, तो हम इसमें से इसको माइनस करते हैं और हम जो उसका आंसर होता है वो कैसे निकालते हैं कि a के ऐसे अवयव होते हैं जो b में नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब अगर ऐसे कोई अवयव है जो b के हैं और a में आ रहे हैं तो उन्हें हम माइनस कर देते हैं उसमें से। तो a माइनस बी, इसमें से इसको माइनस करना है, तो a माइनस बी मतलब a के ऐसे अवयव जो b में क्या है, नहीं है। तो एक तो हमारा एक ही हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये इसमें है इसमें नहीं है, 2 नहीं होगा। दूसरा हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, ठीक है, 5 हो जाएगा, फिर हमारा 6 नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका उल्टा b माइनस ए। तो अब हम b में देखेंगे, b समुच्चय में ऐसे अवयव जो a में ना हो। ठीक है, तो 2 इसमें है इसमें भी है तो ये तो नहीं होगा। अब 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो पहला जो अवयव होगा हमारा इसका 4 होगा। 6 इसमें है इसमें भी है, ये भी नहीं होगा। और 8 इसमें है और इसमें नहीं है, तो ये हमारा होगा। तो इसमें ये 2 अवयव होंगे, a माइनस बी और b माइनस ए। तो a माइनस बी हम करेंगे तो उसमें हम a समुच्चय के अवयव को देखेंगे और b माइनस ए करेंगे तो इसमें हम b समुच्चय के अवयव को देखेंगे। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में हमारा इसी तरह का है। इसमें v एक समुच्चय दिया हुआ है a e i o u और दूसरा b समुच्चय दिया हुआ है a i k u। हमें निकालना है v माइनस बी। तो v माइनस बी, v के ऐसे समुच्चय जो a में जो b में नहीं है, तो कौन कौन से होंगे, a तो इसमें है इसमें भी है, एक तो e होगा, i नहीं होगा, दूसरा o होगा, ठीक है, u भी है, बस यही होगा इसमें। और जब हम b माइनस बी देखेंगे तो b में ऐसे समुच्चय जो a में नहीं है, तो a तो है, i भी है, k होगा एक तो इसका आंसर हमारा। ठीक है, a है, i है, k नहीं है, u भी है, तो इसका आंसर सिर्फ क्या होगा हमारा, k होगा। मतलब ऐसे अवयव जो b में है लेकिन b में नहीं है। तो जिसमें से हमें माइनस करना है, जैसे इसमें से हमें a में से माइनस करना है, इसमें से b में से माइनस करना था, इसमें b और इसमें b, तो हम उन्हीं समुच्चय को देखते हैं कि उनके ऐसे अवयव, उन समुच्चयों के ऐसे अवयव जो दूसरे समुच्चय में नहीं है। तो इस तरह से हम समुच्चयों का क्या निकालते हैं बच्चों, अंतर निकालते हैं। बच्चों समुच्चय के अंतर फिर एक एग्जाम्पल और समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 समुच्चय हैं a b c, ठीक है, इनके अवयव हमें दिए हुए हैं और हमसे पूछा हुआ है हमें a माइनस बी निकालना है, b माइनस सी निकालना है और तीसरे में हमें a माइनस बी माइनस सी निकालना है। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, पहले b माइनस सी निकालेंगे, फिर वो जो समुच्चय होगा उसे हम माइनस कर देंगे a से। तो सबसे पहले हम इसे करते हैं a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब a के ऐसे अवयव जो b में नहीं है। तो ऐसे कोई अवयव है, 1 2 3 है, ये 2 3 4 है, तो एक ऐसा एक ही अवयव है जो क्या है, 1 है। तो a के ऐसे अवयव जो b में नहीं है वो क्या है हमारा, 1 है। तो a माइनस बी क्या आएगा हमारा, ये समुच्चय आएगा जिसमें एक अवयव है 1। b माइनस सी, b में ऐसे अवयव जो c में नहीं है, तो 2 3 4, तो 3 4 तो है, 2 है ऐसा, तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा 2। अब इसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे, b माइनस सी निकालेंगे। ठीक है, पहले हम b माइनस सी निकालते हैं, b माइनस सी। तो ये हमने अभी निकाला है, ये क्या है हमारे पास, 2 आया है और इसे माइनस करेंगे हम 1 में से। तो 1 के ऐसे समुच्चय जो b माइनस सी में नहीं है, तो ऐसे कौन कौन से, 1 और 3, तो इसका क्या आंसर आएगा, 1 और 3 आंसर आएगा। तो ये बहुत ही आसान है इस तरह से इसको करना, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन से अवयवों को इसमें से माइनस करना है। इसके अलावा बच्चों आपसे इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आपसे पूछा a माइनस बी और b माइनस ए, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो देखते हैं करके। इसमें एक और करते हैं, b माइनस ए। तो b के ऐसे अवयव जो a में नहीं है, तो 2 3 इसमें है, 2 3 भी है, तो 4 है ऐसा, 4। तो क्या ये दोनों बराबर है, ये तो 1 है और ये 4 है, तो हम इससे कह सकते हैं कि a माइनस बी बराबर नहीं होगा b माइनस ए के। ठीक है, तो ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें ऐड करके
पूछे जा सकते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमसे एक अलग टर्म पूछी गई है, सममित अंतर। ठीक है, इसे देखते हैं कैसे करेंगे। दो समुच्चय ए और बी, इन दोनों समुच्चय का हमें सममित अंतर निकालना है, जिसे हम इससे भी दिखाते हैं, यानी कि ए और वृत्त में हम प्लस कर देते हैं बी। अब इसे हम कैसे निकालते हैं बच्चों, तो ए सममित बी बराबर होता है, आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब ए माइनस बी करेंगे और बी माइनस ए करेंगे और फिर उसका क्या निकालेंगे, सम करेंगे। तो ये क्या होता है, इसका सममित अंतर होता है। ठीक है, तो करना इसको आसान है, पहले हम ए माइनस बी निकाले, फिर हम बी माइनस ए निकाले और फिर उन दोनों का यूनियन निकाले। तो सबसे पहले मैंने निकाला ए माइनस बी, तो ए माइनस बी समुच्चय ए के ऐसे अवयव जो बी में नहीं है। अब इसमें क्या है, ऐसा एक अवयव सिर्फ एक है, और बी माइनस ए, बी में उपस्थित ऐसे अवयव जो कि हमारे ए में नहीं है, तो ऐसा क्या है, सिर्फ 4 है। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, यूनियन निकाल देंगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो यूनियन क्या होता है, जो दोनों हमारे समुच्चय हैं इनके सारे अवयव, अगर बस हमें क्या करना है, अवयवों को दोहराना नहीं है, रिपीट नहीं करना है। तो ये क्या होगा हमारा 1 और 4, और यही क्या है हमारा इनका सममित अंतर। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक ऐसा समुच्चय जिसमें 2 अवयव है 1 और 4। बच्चों अगला एग्जाम्पल हमारे पास है जिसमें हमें एक समष्टि है, समुच्चय दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसे यू से दिखाया है, और इसके अवयव है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 10 तक। दूसरा हमें एक और समुच्चय दिया हुआ है ए, जिसके अवयव है 1 3 5 7 9, और हमें निकालना है ए डैश। ए डैश का मतलब क्या है, हमें पूरक समुच्चय निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसे हम ए डैश या फिर ए के ऊपर बार या फिर ए के ऊपर सी या फिर सी ए या सी पी, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ए डैश का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हमें इसका क्या निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना है इस ए का। तो इसको हमने पढ़ा था कैसे निकालते हैं, तो ए का जो पूरक समुच्चय है वो बराबर होगा जब हम यू से ए को माइनस कर देंगे। जो यूनिवर्सल सेट है जब उसमें से समुच्चय को माइनस कर देंगे तो हमें पूरक समुच्चय मिल जाएगा। अब माइनस करने का तरीका हमने अभी सीखा है, माइनस कैसे करते हैं। तो जब हम u से a को माइनस करते हैं तो हम u के वो सारे अवयव लेते हैं जो a में नहीं है, तो इन सबको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो कौन कौन से अवयव बचेंगे, a तो नहीं होगा, 2 3 भी नहीं होगा, 4 5 भी नहीं होगा, 6 7 भी नहीं होगा, 8 9 भी नहीं होगा, 10। तो ये हो गया हमारा a पूरक। ठीक है, यानी कि पूरक समुच्चय निकला हमारे पास कौन सा, 2 4 6 8 10। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें एक यूनिवर्सल सेट समष्टि समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 2 और समुच्चय दिए हुए ए और बी। तो हमें क्या करना है, हमें ए का पूरक निकालना है, बी का पूरक निकालना है। ए का पूरक और बी का पूरक निकालने के बाद उनका प्रतिशत निकालना है, ए संग बी निकालना है, और फिर हमें ये भी सिद्ध करना है। ठीक है, कि हम ए का संग निकालेंगे बी से, फिर उसका हम पूरक निकालेंगे, तो वो बराबर होगा जो हम ए का पूरक बी का पूरक निकालेंगे उसका प्रतिशत जब निकालेंगे उसके। तो एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ए का पूरक। तो ए का पूरक कैसे निकलेगा, जो हमारा ये यूनिवर्सल है इसमें से इसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके वो सारे अवयव, उन सारे अवयवों को हम छोड़ देंगे जो ए में होगा। ठीक है, तो वो कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, 2 और 3 नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, 4 5 और 6। इसी तरह से b का पूरक हम निकालेंगे, तो यूनिवर्सल में से b के सारे जो अवयव उसको माइनस कर देंगे, तो हमें बचेगा 1 2 3 4 5 इसमें है और हमारे पास 6। अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत मतलब दोनों समुच्चय में जो कॉमन है वे उनको हम ले लेते हैं। तो इन दोनों में कौन कौन से कॉमन है, एक तो 1 कॉमन है और दूसरा 6 कॉमन है, तो ये इसका प्रतिशत निकल गया। ठीक है, अब हम ए यूनियन ए संग बी निकालेंगे, इन दोनों का यूनियन। तो इन दोनों के यूनियन का क्या मतलब है, ए समुच्चय के सारे अवयव और बी समुच्चय के सारे अवयव, और हमें अवयवों को दोहराना भी नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 3 4 और 5। ठीक है, अब हमें ये सिद्ध करना है, तो इसे सिद्ध करते हैं।
अब देखो A संग B तो हमें मिल गया है, लेकिन हमें क्या करना है, इसका पूरक निकालना है। तो इसका पूरक निकालने का मतलब क्या है, इसे हमें माइनस करना है U से, है ना। तो U में ऐसे सारे अवयव जो इसमें है उसे हम माइनस कर देंगे और जो बाकी बचेगा वो इसका पूरक निकल जाएगा। तो मैं इसे यहाँ पे कर रही हूँ, A यूनियन B का पूरक कैसे निकलेगा, U माइनस A यूनियन B, ठीक है। तो इसमें से मुझे माइनस करना है ये, तो कौन कौन से बचेंगे, एक तो 1 बचेगा, 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 5 और 6 बचेगा, 5 भी कॉमन है, 6 बचेगा, ठीक है। अब ये वाली साइड करते हैं। ये वाली साइड का क्या मतलब है, ये अब देखो आप समीकरण, ये हमारे पास 1 हो गई और ये हमारे पास 2 हो गई। तो आप समीकरण 1 और 2 से ये कह सकते हैं कि ये साइड इस साइड के बराबर होगी, क्योंकि इस समुच्चय में भी 2 अवयव हैं 1 और 6, और इसमें भी हमारे पास 2 अवयव निकल के आए हैं 1 और 6, ठीक है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, A संग B का पूरक बराबर होगा A पूरक B पूरक और इनके प्रतिच्छेद के, और वो कितना होगा, वो होगा 1 और 6 अवयव वाला एक समुच्चय। तो बच्चों इस तरह से हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें समुच्चय से रिलेटेड करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।